मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों, पुत्रों को दंड दिया करता हूँ। और जो मुझे से प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू अपने माता पिता का आदर करना। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तू किसी के स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी, बैल गधे, ना किसी की वस्तुओं का लालच करना। परमेश्वर का वचन हमें ये क्या कहता है? आप परमेश्वर के वचनों को समझोगे और ये 10 वचन अपनी जिंदगी में पूरा करोगे तो परमेश्वर की एक अद्भुत सामर्थ्य आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा और परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपकी जिंदगी में जाहिर करना शुरू करेगा और परमेश्वर आपको वहां पर लेकर जाएगा जहां परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। क्योंकि ये 10 वचन परमेश्वर ने मूसा को दिए थे कि वो अपने लोगों को बताए, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को इसलिए दिए थे कि जब मेरे लोग इस वचनों को फॉलो करेंगे तो मैं उनकी जिंदगी में काम करूंगा, मैं उनको दुखों और मुसीबतों से निकालूंगा, मैं उनको हर एक परेशानी, हर एक बीमारी से निकालूंगा। परमेश्वर हमें ये वचन परमेश्वर ने हम लोगों के लिए दिए, बहुत प्यार करता है, इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के जरिए हमें वचन बताए कि मेरे लोग जब इन वचनों को मानेंगे, जब ऐसी जिंदगी को जीना शुरू करेंगे तो मैं एक अद्भुत काम उनकी जिंदगी में कर सकता हूँ। एक जो चीजें उनको चाहिए वो मैं उनको दे सकता हूँ। अगर आप इन वचनों को नहीं मानते हो तो परमेश्वर वो आपको नहीं दे पाएगा जो आपको चाहिए या जिस चीज के लिए आप बुलाए गए हो, जो चीज परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी में आपको देना। ये 10 वचन परमेश्वर ने हमारे लिए दिए कि हम इसको माने और अपनी जिंदगी में उन आशीषों को पाएं जिसके लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम स्ट्रगल करें, हम संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष हमारे लिए नहीं बना है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये आज्ञाएं दी। इन आज्ञाओं के द्वारा ही हम परमेश्वर के राज्य में एंट्री कर सकते हैं, परमेश्वर के अद्भुत राज्य में आ सकते हैं और इसके द्वारा ही परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। अगर आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो तो ये 10 वचन आपकी जिंदगी में पूरे होने चाहिए। अगर आप इन वचनों को नहीं मानते हो तो आप एक अधूरे क्रिश्चियन हो। आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाएगा। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, जहां मुझे लेकर जाना चाहता है लेके जाए, जो मैं चाहता हूं वो करे, परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, तो परमेश्वर करेगा। अगर आप पहले अपनी जिंदगी में इन 10 वचनों को पूरा करोगे, इन वचनों को ध्यान से पढ़ो। निर्गमन 20 की पुस्तक में लिखा हुआ है कि ये पूरे वचन जो परमेश्वर ने मूसा के जरिए हमें दिए हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम कैसी जिंदगी जिए। जब हम ऐसी जिंदगी में जीना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करता है, वहां तक हमें लेकर जाता है जहां परमेश्वर चाहता है कि हमारे बच्चे वहां पर हों। एक आशीष की जिंदगी, एक बढ़िया जिंदगी परमेश्वर देने का वादा करता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे फलवंत तो फल लेकर आए, एक अच्छी जिंदगी जिए। इसीलिए अगर ये 10 वचन आपकी जिंदगी में पूरा नहीं है तो इनको पढ़ो, ध्यान से समझो कि परमेश्वर क्या चाहता है और इनको पूरा करो अपनी जिंदगी में। उसके बाद ही परमेश्वर की आशीषों को आप ले सकते हो। ये वचन आपकी जिंदगी में एक सक्सेसफुल लाइफ दे देंगे, आपकी जिंदगी को सफल बना देंगे। अगर आप निराश हो, हताश हो, आप कमजोर हो, आप सफल नहीं हो रहे हो, लाख कोशिशों करने के बाद भी, तो परमेश्वर की शरण में आओ, परमेश्वर के वचनों को मानो, परमेश्वर आपको सफल बनाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर के वचनों को मानता है परमेश्वर उसे आशीष देते, परमेश्वर उसे ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं।